हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन जो आया है वो आपको अभी करना कोई वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, पर आप सबको पता है कि आ चुका है। हर यूट्यूबर ने बताया। और टोटल पोस्ट आए हैं 10,884 पोस्ट, और ये पोस्ट अभी जाके बढ़ेंगे। यही नहीं है कि इतने ही पोस्ट रहेंगे, अभी पोस्ट जाके बढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इसके रिलेटेड बात करेंगे आज। पूरी जानकारी होगी, सिलेबस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सब चीज़ के बारे में बताऊँगा मैं आज एनटीपीसी के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रेलवे एनटीपीसी के लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है देख लो। जर्नल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस क्या होता है। पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम, कौन इसको कंडक्ट कराता है, तो रेलवे बोर्ड कंडक्ट कराता है। एग्जाम पैटर्न नॉन टेक्निकल कैटेगरी, और सबसे फेमस कैटेगरी यही है। सिलेक्शन प्रोसेस होता है CBT 1, CBT 2। टाइपिंग, टाइपिंग टेस्ट बहुत सारे पोस्ट के लिए नहीं होता है, एक दो पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर छोटा सा मेडिकल टेस्ट करा जाता है। ठीक, इसके लोकेशन कहाँ पर होंगे, तो इसके ऑल ओवर इंडिया होंगे लोकेशंस। और एलिजिबिलिटी देखो, दो एलिजिबिलिटी होती है, एक 12th के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। ठीक, आप बोलोगे तो मैं 12th के लिए कौन कौन से पोस्ट होते हैं वो बता दूंगा, ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन से पोस्ट होते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखो, सिलेबस 1 जो है CBT फर्स्ट का सिलेबस जो होता है, मैथ के लिए नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये दोनों एक ही होते हैं, पर मैंने अलग अलग बोला है। अगर आप ये भी बोलोगे कि ये बताने के लिए कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मेन क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं हर एक चैप्टर। जैसे नंबर सिस्टम है तो वो भी मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर बताते हो तो नंबर सिस्टम से बता दूंगा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सबसे बता दूंगा। ठीक, पर मुझे जितना, देखो, परसेंटेज से सवाल पक्का ही बनता है, नंबर सिस्टम से बनता है ज़्यादा, टाइम एंड वर्क से एक दो सवाल बनते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखो, सिंप्लीफिकेशन आपको जितना आसान लगता है नहीं, ये दोनों से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। ज्योमेट्री से बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से बनता है, और भाई प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स तो हीरो है पूरा, इससे सवाल तो बनने ही बनने हैं आज के। अब अगर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, आपको पता है कि GI और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए, तो सबसे ज़्यादा है। जैसे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, सीरीज वाले हो गए, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, ये हो गए। अब हो गए आपके जर्नल अवेयरनेस, जीके, जीए या जीके बोलो, करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स जितने भी 2-3 महीने के अंदर जो करंट अफेयर्स होंगे वही पूछे जाते हैं। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप ये भी होगा, पेरिस ओलंपिक होने वाला, समर ओलंपिक, अगर नहीं समर ओलंपिक तो अभी बहुत दूर है, पर पेरिस ओलंपिक, T20 वर्ल्ड कप हुआ है, फिर एशियन गेम्स हुए हैं, हाँ पिछले साल के पूछे जा सकते हैं। तो आप उसके लिए सबसे अच्छा मनोहर पांडे की एक बुक आती है वो, और बुक बताओगे तो बुक भी बोलोगे तो मैं वो भी बता दूंगा, और हर टीचर का बता दूंगा किस टीचर से कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, जैसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस, सॉरी जनरल साइंस, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, कल्चर, और सबसे बड़ा होता है मिसलेनियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिसलेनियस। और इसके लिए आपको लूसेंट की एक बुक उठाओ, उसके पीछे जाओ और मिसलेनियस पूरा पढ़ डालो अच्छे से। अब देखो, सिलेबस जो CBT 2 का ही होता है वो भी सेम है CBT 1। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, आपको उस पर विश्वास हो जाएगा। अब देखो CBT 1 के एग्जाम पैटर्न, जनरल 40, मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस 30, और टोटल हो गए 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के होते हैं, 90 मिनट मिलता है आपको। फिर दूसरे हो गए 35 दो होते हैं GI और मैथमेटिक्स, और 50 हो जाते हैं आपके जनरल अवेयरनेस। 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर के होता है, 90 मिनट मिलते हैं। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको, अगर आप बोलोगे तो मैं हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देने वाला हूँ, और कल एक और GK का वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलो, कल बाय बाय।